नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिकंदराबाद सानेह में होटल मालिकिन को टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। इमारत में सेफ्टी उसूल नजरअंदाज, स्मोक डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहा, रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्क की 253 गैर फाल सियासी जमातों की मुसल्लमा हैसियत खत्म। तेलुगु रियासतों की 25 सियासी पार्टियां भी फहरिस्त में शामिल। कश्मीर में मुसाफिर बस घाई में गिरने से 11 की मौत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जताया अफसोस। 5 लाख फीकस एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। आनजानी मलिका एलिजाबेथ के लिए उम्रा अदा करने वाला यमनी शहरी मक्के में गिरफ्तार। एलिजाबेथ के लिए जन्नत में मुकाम के लिए दुआ भी की। सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी तनकीद। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सिकंदराबाद में रूबी शोरूम आतिशज़दगी हादसे के सिलसिले में नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें होटल के मालिकीन रंगीत सिंह बग्गा, सुमीत सिंह बग्गा, होटल मैनेजर सुदर्शन नायडू और सुपरवाइजर शामिल हैं। हादसे के बाद से फरार उन अफराद को मेरचल के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि पीर की रात को मोटरसाइकिल शोरूम में आग लगने के बाद बालाई मंजिल की लॉज में 8 अफराद हलाक हो गए थे। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात पता चली है कि होटल में हंगामी हालात में बचाव के लिए कोई मुनासिब इंतजामात नहीं थे, यहाँ तक कि आने और जाने का एक ही रास्ता था। बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहे थे। इस केस की मजीद तहकीकात चल रही हैं। ज़िले निज़ामाबाद के बोधन शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की से रोज़ा उर्स तकारीब का आगाज़ हो गया है। इस खुसूस में बरोज़ मंगल सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ अब्दुल मुख्तदिर क़िबला की रिहाइशगाह से संदल जुलूस की शक्ल में रवाना हुआ, जबकि क़दीम शहर के कई इलाकों से गुजरता हुआ बारगाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर सज्जादा नशीन सदर उर्स कमेटी फसीउद्दीन दादा भाई, मोतमद कमेटी ख्वाजा शरीफुद्दीन खाजिन मोहम्मद मुकरम व दीगर के हाथों संदल माली की रस्म अंजाम दी गई। इस मौके पर उर्स शरीफ में शिरकत के लिए मुकामी अवाम के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र व कर्नाटका से हज़ारों अक़ीदतमंद ज़ायरीन देखे गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गैर फाल सियासी जमातों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। ईसी कार्रवाई करते हुए 86 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा सियासी जमातों को अपनी फहरिस्त से हटा दिया है। इसके साथ मजीद 253 रजिस्टर्ड गैर तस्लीम शुदा जमातों को भी गैर फाल फहरिस्त में डाल दिया गया है। कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इन जमातों ने 2014 से अब तक ना तो कोई असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है और ना ही कमीशन की तरफ से भेजे गए 16 नोटिस में से किसी का जवाब दिया है। कमीशन ने इन जमातों को इंतखाबी निशान हुक्म 1986 के तहत किसी भी तरह का कोई फ़ायदा देने पर भी पाबंदी लगा दी है। जिन पर कार्रवाई की गई है वो सभी जमातें बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे फर्जी सियासी जमातों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें मंगल को इतनी जमातों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में मुसाफिर बस घाई में गिरने से 11 मुसाफिरीन की मौत हो गई। पूंछ के सूचियान इलाके में ये हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। हादसे के फौरी बाद फौज और इमदादी टीमों को रेस्क्यू कामों में मसरूफ देखा गया। जख्मी अफराद को मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर अफसोस जताया और महलूकीन के विरसा के साथ हमदर्दी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से महलूकीन के विरसा को फीकस 5 लाख एक्स ग्रेशिया की रकम का भी उन्होंने ऐलान किया है। मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सूबे में भी मदरसों का सर्वे का ऐलान हुआ है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के मदारिस से मुतालिक बयान पर वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आला उत्तराखंड के मदारिस के सर्वे को मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि मदारिस के हवाले से वक्तन फ़ौक्तन तमाम तरह की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में तहकीकात ज़रूरी हैं ताकि हकीकत सामने आ सके।
उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड नए सदर मुंतखब होने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड की जायदाद का सर्वे कराने की बात कही है, जिन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। साथ ही शादाब शम्स ने हुकूमत से सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस का भी सर्वे कराने की बात की और उत्तराखंड के मदारिस में जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। आन जानी मलिका एलिजाबेथ का अवाम आज आखिरी दीदार करेंगी। मलिका के ताबूत को आज बकिंगम पैलेस से वेस्ट मिनिस्टर हॉल ले जाया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलिका के ताबूत का दीदार शाम 5 बजे से किया जा सकेगा। ताहम दीदार के लिए लोगों की एक बड़ी कतार पहले से ही लग चुकी है। ताबूत को 4 रोज तक यहीं रखा जाएगा। मलिका के ताबूत को खुसूसी तैयारी के जरिए कल एडिनबरा से लंदन लाया गया, फिर बकिंगम पैलेस पहुंचा दिया गया। बकिंगम पैलेस के अतराफ हजारों अफराद मलिका के ताबूत को देखने के लिए जमा हुए। आवाम ने कार पर फूल फेंक कर मलिका से मोहब्बत का इजहार किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एडिनबरा एयरपोर्ट पर ताबूत को रॉयल रेजिमेंट ऑफ स्कॉटलैंड ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानिया की आन जहानी मलिका एलिजाबेथ के लिए उम्रा अदा करने वाले एक यमनी शख्स को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरतानवी अखबार में शाया शुदा खबर के मुताबिक सऊदी हुकाम की जानिब से गिरफ्तार यमनी शख्स का दावा है कि वो मलिका बरतानिया की रूह को सुकून पहुंचाने की गर्ज से उनके लिए उम्रा अदा करने मस्जिदुल हराम गया था, जिसकी एक वीडियो भी उस शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें गिरफ्तार शख्स बैनर उठाए मक्का मुकर्रमा में मौजूद था, जिस पर दर्ज था कि मैंने मलिका एलिजाबेथ दुआम के लिए उम्रा अदा किया। खुदा से दुआ गो हूँ कि वो मलिका को जन्नत में जगह दें और मलिका का शुमार नेक लोगों में करें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने यमनी शख्स की इस हरकत पर सख्त तनकीद करते हुए उस शख्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बादशाह सऊदी हुकाम की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में एक धमाके में 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक बाअसर तालिबान मुखालिफ कबायली रहनुमा भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि एक ऐसे इलाके में जो कभी सिक्योरिटी फोर्सेस और बागी जंगजुओं के दरमियान मैदान जंग हुआ करता था, 1 दहाई से ज्यादा अरसे में ये पहला बड़ा बम धमाका है। मंगल का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके सुआत में पाकिस्तानी तालिबान, जिसे TTP भी कहा जाता है, की वापसी के बारे में खदशात बढ़ रही हैं। सुआत के पुलिस अफसर जाहिद मुरवत ने रॉयटर्स को बताया है कि अमन कमेटी के रहनुमा इदरीस खान अपने 2 मुहाफिजों के साथ उस वक्त मारे गए जब उनकी गाड़ी देसी साख्ता बम से टकरा गई। हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। तालिबान हुकाम ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के उन इल्ज़ामात की मज़म्मत और तरदीद की हैं कि वो अफगानिस्तान में ख़वातीन के काम करने के हुकूक़ के खिलाफ वर्जी कर रही हैं। अफगान वजारत बराए मेहनत और समाजी उमूर के चीफ ऑफ स्टाफ शरफुद्दीन शराफ ने AFP को बताया है कि बहुत सी ख़वातीन को काम पर हाजिर ना होने के बावजूद तनख्वाह दी जा रही हैं, क्योंकि सरकारी दफातर में मर्द और ख़वातीन के लिए अलग सेक्शंस कायम नहीं किए गए हैं। शर्फ ने कहा कि कुछ ख़वातीन हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने मुतालिका दफातर में अपनी हाजिरी पर दस्तखत करने जाती हैं और उनकी तनख्वाहें उनके घरों पर अदा की जाती हैं। ये उन दफातर में होता है जहां सिन्फ की बुनियाद पर अलहदगी अभी बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ख़वातीन सेहत, तालीम और दाखिले की वजारतों में काम कर रही हैं जहां उनकी ज़रूरत है। शर्फ ने कहा है कि यह तालिबान की तमाम मर्द क़यादत पर मुनहसर है कि वो ये फैसला करे कि ख़वातीन बाकी दफातर में कब आ सकती हैं जहां वो फ़िलहाल नहीं आ रही हैं। उन्होंने पीर को दिए गए एक बयान में कहा, अफगानिस्तान में अब ख़वातीन की ज़िंदगियों को कोई ख़तरा नहीं है या कोई भी अफगान ख़वातीन की बेइज्जती नहीं करता। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सऊदी अरब ने अतियात मुहिम शुरू कर दी है। सऊदी फरमान रवा शाह सलमान की हिदायत पर कौमी अतियात मुहिम शुरू कर दी गई, जिसकी निगरानी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद कर रही हैं। जमा होने वाली अतियात की रकम मुस्तहक खानदानों तक पहुँचाने के लिए उसकी तरसील और तकसीम की कड़ी निगरानी भी खुद सऊदी अरब करेगा। इस सिलसिले में मुल्की और गैर मुल्की शहरियों से अपील की गई है कि वो अतियात की रकम साहिम प्लेटफॉर्म या साहिम मोबाइल ऐप के जरिए रकम भेज सकते हैं। सऊदी अरब के इस ऐलान पर पाकिस्तान ने मुमलिकत से तशक्कुर का इजहार किया।
आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान मुतनाज़ खित्ते नगोर्नो कराबाख पर 2020 में होने वाली जंग के बाद फिर से शुरू हुए बदतरीन खूनी तसादुम में तकरीबन 100 फौजी मारे गए। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल आज़रबाईजान के आर्मीनियाई आबादी वाले कशीदा इलाके में झड़पों की आखिरी लहर रूस की सालिसी के बायस गैर पायदार जंग बंदी पर ख़त्म हुई थी, लेकिन मंगल के रोज दोनों मुल्कों की फौज फिर आमने सामने हो गए। इन झड़पों में दोनों तरफ भारी जानी नुकसान की इत्तलात हैं। आज़रबाईजान ने आर्मेनिया पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद रिवायती हरीफों के दरमियान एक और हलाकत खेज जंग का खदशा पैदा हो गया है। रूस ने कहा है कि वह मुतहारिब फरीकों के दरमियान जंग बंदी कराने के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कई घंटे निस्बतन पुरअमन रहे, लेकिन बादशाह आज़रबाईजान ने आर्मेनिया की अफवाज पर मुआहदे की सख्त खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के रहनुमाओं को फ़ोन किया। ओमान की दारुल हुकूमत में एक रिहायशी इमारत मुनहदम होने से 5 अफराद हलाक हो गए। मलबे तले दबकर कई अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इलाकाई सिक्योरिटी कमांड और पुलिस एहलकारों की टीमों की जानिब से जाए हादसे पर शहरी दिफा की मदद की जा रही है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे की जगह के बाहर हंगामी गाड़ियाँ खड़ी थीं और इमदादी कारकुनान इमारत के ज़मीन बोस मलबे को हटाने के लिए खुदाई कर रहे थे। उर्दून के सरकारी खबररसां इदारे बतरा के मुताबिक वज़ीर आज़म बशर अल-ख़सावना इस हादसे की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और वो खुद इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। उन्होंने ऑपरेशन टीमों को हिदायत की है कि वो मुनहदम इमारत के मलबे तले दबे अफराद को निकालने और बचाव मिशन मुकम्मल होने तक काम जारी रखें। उन्होंने हुकाम को इमारत गिरने की वजूह का तयन करने के लिए तहकीकात की भी हिदायत की है। उमूर दाखिला, सेहत और इत्तलात के वज़रा ने भी उनके साथ तबाहशुदा इमारत का मुआयना किया। उर्दून के नायब वज़ीर आज़म तौफीक रीशान ने सरकारी टेलीविजन को बताया है कि इस इमारत के गिरने की वजूहात में से एक ये है कि ये पुरानी और खस्ता हाल थी। उन्होंने मजीद कहा कि इसके आसपास की इमारतों का जायजा लिया जा रहा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सिकंदराबाद सानेह में होटल मालिकिन को टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। इमारत में सेफ्टी उसूल नजरअंदाज, स्मोक डिटेक्टर भी काम नहीं कर रहा, रिपोर्ट में इंकशाफ। मुल्क की 253 गैर फाल सियासी जमातों की मुसल्लमा हैसियत खत्म। तेलुगु रियासतों की 25 सियासी पार्टियां भी फहरिस्त में शामिल। कश्मीर में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 11 की मौत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जताया अफसोस। 5 लाख फीकस एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। आनजानी मलिका एलिजाबेथ के लिए उम्रा अदा करने वाला यमनी शहरी मक्के में गिरफ्तार। एलिजाबेथ के लिए जन्नत में मुकाम के लिए दुआ भी की। सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी तनकीद। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।